हिंद। और आज हम पढ़ेंगे बॉन के बारे में। और बॉन कितने होते हैं, कितने संख्या है बॉन का, हम आज वो पढ़ने वाले हैं। बॉन हमारा बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। तो हम जानेंगे इस पेज में कि बॉन हमारा कहाँ कहाँ होता है, नहीं होता है। तो हमारा बॉन अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। जैसे कि इन भाई साहब को देख लीजिए, इनका बॉन अंदर है। हमारे जो हम हैं, हमारा बॉन अंदर होता है और बॉन बाहर भी होता है। जैसे आप इसको केकड़ा को देख लीजिए, स्नेल को देख लीजिए, इस चींटी को देख लीजिए, इनका बोन बाहर है और हमारा अंदर है। जो अंदर कंकाल होता है उन्हें हम कहते हैं अंतरे कंकाल, इंडोस्केलेटन। तो इसे कहते हैं अंतरे कंकाल। और जो हमारा बाहर होता है उसे हम कहते हैं बाह्य कंकाल। हमारे कंकाल दो टाइप्स के होते हैं, एक बाह्य कंकाल, एक अंतरे कंकाल। हमारा कंकाल क्या एक ढांचा देता है, ढांचा यानी कि हमारा अगर पैर पे कोई मार देता है तो हमारा क्या होता है, हड्डी टूट जाएगा। अगर हड्डी टूट गया तो हमारा ढांचा मतलब हम चल नहीं पाएंगे। तो हमारा जो चलने का जो हमारा होता है, तो ढांचा जो होता है प्रदान करता है हमारा हड्डी, जो हमें चलने फिरने का ढांचा देता है। हमारा जो रिब्स है, जो ये है हमारा, जो सुरक्षा भी करता है। हम आगे पेज में जानेंगे सुरक्षा कौन सा बॉन करता है, कौन सा नहीं करता है। तो ये देखिए, हमारे अंदर जो हड्डी होती है अंदर होती है, और इन चीज़ों के आप देख लीजिए तो इनके बाहर होती हैं। जैसे आप इसको देख लीजिए, स्नेल को, तो इसके बाहर है। इन्हें गठिया की बीमारी में भी दवा बना जाता है। और इन कछुओं को देख लीजिए ज़रा, इनका तो दोनों दिखता है। ऊपर से देखेंगे तो बाह्य कंकाल है और नीचे से देखेंगे अंतरे कंकाल है। अंतरे कंकाल जो नीचे पाए जाएंगे, जिसके अंदर पाए जाते हैं, और बाह्य कंकाल इन्हें भी स्केलेटन कहेंगे, यानी हड्डी ये भी है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे ये है कि बॉन किस चीज़ से बना होता है। हमारा जो जॉइंट बना किस चीज़ से होता है, एक बना होता है कार्टिलेज से, एक बना होता है हड्डी से। जो हमारा ये हड्डी होता है और ये कार्टिलेज, इससे बना होता है हमारा जॉइंट। तो देखिए इनमें जो है बॉन है, इन्हें कहेंगे बॉन। और जो आप ये ब्लू कलर देख रहे हैं, ये है कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। तो हमारा बॉन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसमें पाई जाते हैं ओसिन प्रोटीन। कौन सी? ओसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर इसमें ओसिन प्रोटीन पाए जाने के कारण ये ज़्यादा हार्ड भी होता है, यानी सख्त होता है। और हमारा कार्टिलेज है, इसमें पाया जाता है कांड्रिन प्रोटीन। कौन सी पाई जाती है? कांड्रिन प्रोटीन। तो साथ साथ में आप याद भी करिए, आपने ये कार्टिलेज कभी खाए भी होंगे, कभी नहीं, जो मांसाहारी वो खाए होंगे। देखिए जैसे आप चिकन जब खाते हैं ना, तो इसके लेग के ऊपर कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्टिलेज। जो आप थूर थार के खा नहीं जाते हैं, मांस तो खाई जाते हैं, ऊपर का वो भी नहीं छोड़ते, वो भी खा जाते हैं। तो ये जो आप खा जाते हैं ना, एक कार्टिलेज ही खा जाते हैं। अब ये देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है बोन मैरो। क्या है? बोन मैरो। तो बोन मैरो को काम क्या है? जो हमारा बोन मैरो है, ये बनाता है ब्लड को। क्या बनाता है? ब्लड को। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। तो हमारा ब्लड किसमें बनता है? बोन मैरो में। देखिए बोन मैरो का हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। तो आपने ये पेज समझिए। चलते हैं नेक्स्ट में। और हमारा देखें, जो हमारा ये बॉन है, हमारा बॉन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दूसरा है अपेंडिकुलर, और अपेंडिकुलर में 126 बॉन होते हैं, हड्डियाँ होती हैं। और एक्सियल में 80 हड्डियाँ होती हैं। जो हमारा एक्सियल होता है, हमारा सुरक्षा भी करता है। ये जो आप रेड कलर के देख रहे हैं, ये हमारा सुरक्षा भी करता है। और जो इस साइड रेड कलर के देख रहे हैं, ये अपेंडिकुलर है। जो इस साइड का, जो मेरा कर्सर देखिए, कर्सर से आप ध्यान लगाते रहिएगा, देते रहिएगा। तो ये अपेंडिकुलर है। और ये हमारा बीच का, ये सुरक्षा भी करता है। तो हम आगे बताएंगे किस चीज़ का कहाँ क्या सुरक्षा करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं हड्डी कहाँ पे है और कहाँ कितना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर से, जिसमें 126 बोन है। तो आइए, जो हमारा अपर लिम, जो हमारे हाथ ऊपर है, ऊपर के साइड, तो हम क्या कहेंगे? अपर लिम। क्या कहेंगे? अपर लिम। हैंड, यानी हैंड में हम काउंट कर रहे हैं, हैंड को काउंट कर रहे हैं। तो एक साइड में 30 होता है
और एक साइड में 30 हो जाता है। 30 का गुना कीजिए 2 से 60। तो हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ कितना हड्डी होती है। तो ये देखिए सबसे पहले हमारा हैंड में जो आता है वो होता है हमारा हिमरस। साथ साथ में आप याद भी करते जाइए, आपको याद भी हो जाएगा। साथ साथ में जैसे आप वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो का आपको जल्दी याद हो जाता है, ऐसे आप हमारा ये वीडियो की तरह ही आप देखिए और इन्हें समझिए, याद कीजिए, तो आपको याद भी हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा हिमरस, फिर आता है रेडियस, फिर आता है अल्ला। क्या आता है? हिमरस, रेडियस, अल्ला। हमारे साथ साथ बोलेंगे आप भी, हिमरस, रेडियस, अल्ला, हिमरस, रेडियस, अल्ला। और ये है कार्पल। क्या है कार्पल? यहाँ पे ये छोटी छोटी है, इसमें आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इसका दूसरा पिक लिया हुआ है यहाँ पे। तो हम इसमें समझ लेते हैं, इसी का है, इन्हें कहते हैं कार्पल। जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, इन्हें कहते हैं कार्पल। इससे ऊपर आ जाता है तो ये कहलाता है मेटाकार्पल। इससे और ऊपर आ जाता है तो इन्हें कहते हैं फ्लैंजेस। वैसे हाथ तो हमारा इस साइड से नीचे से होता है, बट पिक के दौरान ये सीधा है तो मैंने इसीलिए ऊपर से समझाया कि ऊपर आते हैं। तो हमारा कार्पल जो है, कार्पल में कितने बोन पाए जाते हैं? 8। और मेटाकार्पल में कितने? 5। फ्लैंजेस में 14। यानी इतने दूर में कितना हड्डी है? 27 हड्डी है। आपने काउंट कर लिया, 14, 5, 8, 27 हो गए, और 3 इधर, 27 और 3, 30 हो गया। सेम सीक्वेंस इस साइड आप काउंट कर दीजिए तो 30 मिलेगा, यानी 30, 30, 60 हमारा अपेंडिकुलर अपर लिम्ब का हमने यहाँ पे देख लिया कितना क्या होता है। अब आते हैं पैर में। तो हम जो पैर का हिस्सा जो है लेग, इन्हें कहेंगे लोअर लिम्ब, यानी लेग में कहेंगे हम लोअर लिम्ब। तो सेम जैसे हाथ में 30 था एक साइड, 30 था एक साइड, तो सेम पैर में भी एक साइड 30 है और एक साइड 30 है, तो पैर में भी 60 हड्डी है। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो हमारा सबसे आता है फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबको पता है कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। तो फीमर के जस्ट नीचे आपका आता है पटेला। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो देख रहे हैं, ये इसका नाम है पटेला। ये है फिबुला। इधर आता है टिबिया। क्या आता है? टिबिया। इन्हें चमकीली हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे हमने हाथ में पढ़ा था क्या? कार्पल। जैसे देखिए यहाँ पे आपने कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस पढ़ा था, वैसे सेम इसमें टार्सल है। उसमें कार्पल था, इसमें टार्सल है। तो देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, तो हम आपको इस इमेज में समझा देते हैं। जैसे कि हमारा ये हिस्सा जो होता है टार्सल, और इसके जस्ट नीचे आइएगा, जैसे ये आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, इन्हें कहें मेटाटार्सल। क्या कहेंगे? मेटाटार्सल। उसके नीचे आइए, फिर उन्हें कहेंगे फ्लैंजेस। जैसे हमने हाथ में पढ़ा था फ्लैंजेस, वैसे नीचे पैर में भी पढ़ेंगे फ्लैंजेस। तो हमारा सेम हड्डी जो होता है बोन, सेम काउंट वही होगा, 7 होगा टार्सल में, और मेटाटार्सल में 5 होगा, फ्लैंजेस में 14 होगा, यानी 27 इतने दूर में, 27 नहीं सॉरी, एक पटेला नाम का हड्डी यहाँ पे है, तो इसलिए इसकी संख्या 26 है, और 4 हमारा हड्डी इधर है। 26, 4 कितना हो गया? 27 कह रहा हूँ, 30। तो 30 एक साइड, 30 एक साइड हो गया, टोटल 60। तो हमने अपर लिम्ब पढ़ लिया, यानी हाथ वाला बोन हमने पढ़ लिया, और नीचे का लोअर लिम्ब भी पढ़ लिया, यानी पैर वाला। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमने जैसे कि तो हमारा 60, 120 हड्डी, यानी हमने काउंट कर लिया है। यहाँ हमने पैर में काउंट किया था, सॉरी हैंड में काउंट किया था, और पैर में भी काउंट किया, तो 60 कितना हुआ? 120 यहाँ हो गया। हड्डी कम रही थी 6, 126 में। तो देखिए जो हमारा अपेंडिकुलर में है, हमारा 6 हड्डी पहले काउंट कर लेते कहाँ था। अपेंडिकुलर में 6 हड्डी और कम रही थी, 60, 120 ही हमने काउंट किया है। तो देखिए हमारा जो कमर के पास आता है 2 हड्डी, जो हम ऐसे जो होते हैं, ये फीमेल में थोड़ा चौड़ा भी होता है और मेल में पतला होता है, इसलिए तो इसकी संख्या होती है कितनी? 2। तो इसका नाम होता है पेल्विक। क्या होता है? पेल्विक। इसकी संख्या 2। फिर हमारा कंधा जो इसे कहते हैं, ये कंधा जो ऊपर यहाँ देखिएगा शोल्डर के साइड में ही, तो हम यहाँ पे मिलती है हड्डी, इसका नाम होता है पेल्विकल।
क्या होता है, पेल्विकल की संख्या 2 होती है, एक साइड इधर एक साइड इधर, टोटल हो गए 2। फिर आते हैं पीछे, आप जैसे पीछे पकड़ेंगे ना तो चौड़ा हड्डी भी होता है, हाथ से आप पकड़िएगा तो ये पकड़ भी जाता है, तो इसे हम कहेंगे स्कैपुला। तो कितना हड्डी हो गया यहाँ पे, हमारा 6 कमरा था, 6 हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। तो 60 120 और 120 और 6 हड्डी कम रही थी तो हमारा 2 हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, तो 6 यानी कि 126 हो चुका है। यानी हैंड में 60 मिल गया हमें, लेग में भी 60 मिल गया, पेल्विक में भी 2 मिल गया, कैल्विकल में भी 2 मिल गया, स्कैपुला में भी 2 मिल गया, यानी हमारा टोटल 126 वन यानी अपेंडिकुलर हमारा फ्री आ चुका है, यानी हमने समझ लिया है। आते हैं अब इसमें, तो हमने जैसे आपको पढ़ा दिया था बोन के बारे में, तो हम आपको इस डायग्राम में ये पूछेंगे कि ये हड्डी कौन सा है, नहीं हम सर्कल ले जाएंगे वहाँ, बस आपको मेरे बोलने से पहले आपको बोल देना ये क्या है, जल्दी बोलिए। इन्हें कहेंगे पटेला, क्या है पटेला, ये क्या है फीमर, ये क्या है टीविया, ये क्या है, हमारे बोलने से पहले आप बोल देंगे ये क्या है टार्सल, जैसे हम उसमें कार्पल पहनते हैं इसमें टार्सल पहनेंगे। ये क्या है फ्लैंजिस, क्या है फ्लैंजिस। और इधर जो हमने कार्पल पढ़ा था तो पैर में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे टार्सल। ओके, आते हैं अब हैंड का। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा वो कंफ्यूज होगा कि हम यहाँ पे रेडियस कौन सा है और अल्ना कौन सा है। तो देखिए हम आपको ये बता देते हैं, जो अंगूठा के साइड है इसके साइड, इसे हम कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे रेडियस, जो अंगूठा के साइड है उसे कहेंगे रेडियस, जो छोटी उंगली के साइड है उन्हें कहेंगे अल्ना। तो आपको ये भी समझ में आ गया क्या है रेडियस अल्ना। तो हमने ये क्या पढ़ा था कार्पल, इधर क्या था मेटाकार्पल, फिर क्या था फ्लैंजिस, फिर हमने 6 काउंट किया था, क्या था स्कैपुला, पेल्विक और ये हमारा है हिमरश, क्या है हिमरश। तो आते हैं नेक्स्ट में अब, तो ये हमारा है बैकबोन, यानी इन्हें हम बैकबोन के नाम से जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो मेरुदंड कहते हैं। तो ये हमारा बैकबोन है, इसी में से हमारा स्पाइनल कॉर्ड गया रहता है, क्या गया रहता है स्पाइनल कॉर्ड। आप यहाँ देखिए ये जो आपको जितना झुर्जन नॉस दिख रहा है ना इतना सारा, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो यही हमारा हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड इन्हें कोई कहते हैं। तो आपने देख लिया, तो हमारा इसका 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे जो आपको इस कलर में दिखे ना, सर्वाइकल में कितनी हड्डी होती है 7, और थॉरसिक में होती है कितना, थॉरसिक में होती है 12, और हमारा लंबर में होता है 5, पेल्विक में होता है 1, सॉरी यहाँ का काउंट नहीं। तो हमने ये देख लिया, यानी इस मेरुदंड में बैकबोन में टोटल 32 हड्डी होती हैं। तो हमने ये देख लिया बैकबोन का। अब नेक्स्ट में चलते हैं, बैकबोन को हम हिंदी में मेरुदंड भी कहते हैं। और ये जो आपको ये इतना नस जो दिख रहा है, इन नस के हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, यानी इसको हिंदी में मेरुरज्जु के भी नाम से भी जाता है, मेरुरज्जु। आते हैं नेक्स्ट में, तो हमने जैसे अपेंडिकुलर हमने पढ़ा था, अब हम आते हैं स्केल में। तो हम देखते हैं रिब्स से स्टार्ट करते हैं। रिब्स यानी हमारा रिब्स 3 पार्टों में डिवाइड भी किया गया है। हम आपको बताएंगे, जो हमारा ये वाला जो कलर होता है रिब्स, जो हमारा ये रिब्स होता है, ये इन्हें कहते हैं हम रिब्स। जो स्टर्नम से जुड़ा जो होता है इन्हें कहते हैं हम कोस्टल कार्टिलेज। क्या कहेंगे कोस्टल कार्टिलेज। जो बीच का आपको ये दिख रहा है चाकू जैसा, नाइफ जैसा दिख जो रहा है इतना, इन्हें कहेंगे हम स्टर्नम। आपको ये यहाँ पे एक सवाल और बता दूं, इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, बता दे रहा हूँ। इसे ट्रू फॉल्स के भी नाम से जानना है। ट्रू फॉल्स एक फ्लोटिंग, जो हमारा ये वाला जो हड्डी है, मतलब कौन सा
जो ये हड्डी स्टर्नम से जुड़ा है वो है ट्रू। जैसे देखिए 1 2 3 4 सॉरी 3 बोन जो स्टर्नम से जुड़ा है उसे कहेंगे ट्रू। और ये वाला जो हड्डी है ये जो और जो बाकी है ये जो स्टर्नम से जुड़ा नहीं है, बस स्टर्नम से ये जुड़ा है। फिर क्या जुड़ा है, कोस्टल कार्टिलेज जुड़ा है, उसके बाद क्या जुड़ा है, रिब्स। तो हम इसे कहेंगे फोल्स। और जो हमारा दो नीचे जो इस साइड के हवा में जो लहर रहा है ये देखिए, इन्हें कहेंगे फ्लोटिंग। क्या कहेंगे, फ्लोटिंग है ये। तो हमारा इसमें देखिए ना, ये जो आप देख रहे हैं इस नेक, तो इसमें फ्लोटिंग जो होता है इसमें कोई स्टर्नम नहीं होता, इसलिए ये फ्लोट करता है। कोई बड़ा अजगर जो होता है ना, इसलिए बड़े बड़े चीज़ों को भी निगल जाता है आसानी से, क्योंकि इसका कहीं पे स्टर्नम नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका हर एक बोन फ्लोट करता है, हर एक चीज़ फ्लोट करता है। जो हम आपको बता रहे थे कि जो हम आगे पेज में पढ़ेंगे जो हमारा किस चीज़ का सुरक्षा करता है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, फेफड़े हैं, इस सब का हमारा क्या सुरक्षा करता है, ये आपको क्या रिब्स करता है, कोस्टल कार्टिलेज, स्टर्नम जो हमारा सुरक्षा करता है। और हमारा ये सुरक्षा करता है। और जो अपेंडिकुलर है ये जो ना कि किसी चीज़ का सुरक्षा करता है, ये जो है सिर्फ चलने फिरने घूमने में मूवमेंट्स वगैरह करते हैं, ना कि किसी चीज़ का सुरक्षा करते हैं ये, ठीक है। तो जैसे ये हमारा किस चीज़ का सुरक्षा करता है, ये देखिए जो हमारा अंदर है, फेफड़ा है, हार्ट है, जो भी है हमारा अंदर, इस चीज़ का भी सुरक्षा कर देता है। तो आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए आइए हमारा स्कल का बारी। स्कल में हम पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले हम आपको ये बता दें, इसे कहते हैं हायर्ड बोन। हायर्ड बोन क्या कहते हैं, हायर्ड बोन। जो हायर्ड बोन होता है, जब किसी व्यक्ति को फांसी जब लगाया जाता है ना, तो यही हायर्ड बोन टूट जाता है, तो इसी कारण व्यक्ति के मौत हो जाता है, ठीक है। और जो आप जो ये देख रहे हैं होल सा, गड्ढा सा, ये ऐसे ही नहीं है फालतू में, इसी में से हमारा स्पाइनल कॉर्ड गया रहता है, यानी मेरुरज्जु गया रहता है। तो इन्हें कहेंगे फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम कहते हैं इसे, इस गड्ढे को जो आपको ये हॉल दिख रहा है, फोरामेन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अब स्कल में। तो ये जो हमारा फेशियल बोन है, इस फेशियल बोन में आपको इतने सारे बोन का नाम याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है ये मैंडिबल, क्योंकि हमारा माउथ का जो सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी है वो है मैंडिबल। क्या है, मैंडिबल। तो हमारा मैंडिबल सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है, इसलिए हम माउथ में जो फेशियल बोन होता है उसमें हम ज़्यादा मैंडिबल हड्डी को याद रखते हैं, ना कि हम ये सब किसी का ज़्यादा याद नहीं ना। इसमें फेशियल बोन में हड्डी का जो संख्या होती है 14 होती है। कितना होती है, 14। यहाँ देखिए, यहाँ 14 हमने लिखा भी है, 14 होती है। अब आते हैं हम क्रैनियम में। तो क्रैनियम में जो हमारा बोन होता है, तो हम जो ये जो खोपड़िया देख रहे हैं ये, इसे स्कल कहते हैं। तो इसमें कितना 8 हड्डी पाया जाता है क्रैनियम बोन में। तो इनमें जब आपसे पूछा जाए कि क्रैनियम में कितना, तो 8 बता दीजिए, इतना ज़्यादा नाम भी रखना नहीं है। और जब आपसे पूछा जाए फेशियल में कितनी हड्डी होती हैं, तो 14 बता दीजिए। जो सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है मैंडिबल। तो हमने ये पढ़ लिया। अब एक्सेल में 80 बोन था, तो हमने बैक बोन कितने थे, 26, रिब्स कितने थे, 24, स्टर्नम कितने थे, 1। यानी कि ये जो हमारा यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे जब आपसे कोई पूछा जाए कि हमारा रिब्स में कितने हड्डी होती हैं, तो आपको ये 24 नहीं बताना है, क्योंकि हमारा रिब्स से स्टर्नम भी जुड़ा है ना, ये स्टर्नम जुड़ा है, इसलिए हमारा चेस्ट में टोटल 25 हड्डी हो जाती हैं। कितनी, 25। इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है 25। ये हो गया, हमने काउंट कर लिया। जैसे कि 26 बैकबोन मिल गए थे, 24 रिब्स मिल गए, एक स्टर्नम यानी 25 हो गया था, मैंने अभी बताया था। और हेड में 29 हड्डी होती है। एक हायर्ड बोन होती है, जो ये होती हैं, जो हमने ये बताया था। ईयर में 3 कान होते हैं, तो सॉरी ईयर में 3 कान कह रहा हूँ मैं, हड्डी होती 6 हड्डी होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 6 हड्डी होती हैं। इसमें आपको
यहाँ पे 3 हड्डी मिल जाता है देखने के लिए, नाम दिख नहीं रहा मुझे, मैं 1 मिनट जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ क्या है। हाँ वेट, मैं बता दूँगा आपको अभी। हाँ कहाँ गया, दिख नहीं रहा है मुझे मेरा, कहाँ गया, वेट कीजिएगा थोड़ा। मैलस इनकस और स्टेप्स, मैलस इनकस स्टेप्स जो बोन है हमारा हड्डी में एक साइड 3 पाए जाते हैं और दूसरी साइड 3, यानी कि 6 हड्डी हो जाती हैं। तो ठीक है, आपको कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल का लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगा जो आपका कमेंट होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तो थैंक यू।